जय जिनेंद्र सभी को। स्वागत है आप सभी का। सभी कुशल मंगल होंगे घरों में और सभी के पास व्रत पूजन अच्छे से हुए होंगे। तो आज हम एक विशेष ध्यान और प्रभु की विशेष भक्ति करने जा रहे हैं। इस ध्यान में, अधिकतर ध्यान में अपने आप को हील करने की बात कही जाती है, लेकिन कभी प्रभु का आभार हमने व्यक्त नहीं किया। परमात्मा की अनेकों कृपाएं हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती हैं। प्रकृति ने, ईश्वर ने बहुत कुछ हमें संसार में दिया है, लेकिन उनका धन्यवाद हमने कभी नहीं दिया। तो आज ये महान पर्व, अन्य चतुर्दशी का पर्व, 10 लक्षण धर्म का अंतिम दिवस, तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाष्टक के माध्यम से ऋषभ देव प्रभु की भक्ति, 24 तीर्थंकर राजस्तवन, 3 बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण आत्मा के सोए हुए प्रदेशों को जागृत करने के लिए किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं मंगलाष्टक के माध्यम से आज की ये विशेष कार्यशाला। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता शेताश से दीश्वरा आचार्यो शासनो नतिकराम पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरान रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेशिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा परिघोतरत्ना प्रभा भास्वत पादना केन्दवा प्रवचनां बोंदी दवा साइनां ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगासते पाटिका साधिवा तुत्या योगी जनीस पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलं रत्नत्रं पावनं मुक्ति से नगराधिनाथ जिनपत युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म शुक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं शय्यालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। नाभेयादिजिनाध्यापाशर्भुवन् चाकाशतोर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशां ये विष्णु प्रतिविष्णु लाङ्गरधरां सप्तोत्तरां विंशति त्रैकाले प्रतिताशेष पुरुषां कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। ये गर्भोषधरेदयै सुतपसो वैदिं गतां पञ्चये ये साष्टांग महानिमित्त कुशला ये अष्टवेदाचारिणा पंच ज्ञानधरास्त्रणो बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरां कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। कैलासे ऋषवस्य निविरत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वशुपूज सज जिनपते सम्मेद शैलारितं शेषाणामपि चोर्जन्त शिखरे नेमीश्वराय तो
निर्वावने प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गरै मेरो कुलार्दो तथा जम्बूशालिमालि चैत्य साकिचु तथा वक्षारिरोप्यादिषु इक्ष्वाकार गिरो च कुण्डल नगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगिराम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतिरोषभो भगवतान् जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विवयो यः केवल्य ज्ञान भका यह केवल्य पूर परवेश महिमा संपादितं स्वर्गभि कल्याणी तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिया तीर्थंकराणामुषम् ये शर्वन्ति पठन्ति तेष्य तुजिने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रये व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी अच्छे हैं? बहुत दिनों बाद मिले सब लोग। रितु जी, राजीव जी, आशीष जी, रश्मि सिंह जी, अशोक जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मनीषा जी, सरिता जी, मयूरी शाह जी, दर्शिता जी, प्रमोद जी, सभी अच्छे हैं। मीना जी, उपवास कर रहा है कोई? उपवास वगैरह कुछ कर रहा है? 10 लक्षण कर रहा है कोई? सुख साता में सभी लोग कोई हो तो हैंड रेज कर दें, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा। राकेश जी, टीना जी, महिमा जी, महिमा जी आप कहाँ गए? गए हो गए? फेस नहीं दिख रहा आपका। हाँ जी, अब दिख रहा है। हाँ जी, कुशल मंगल सब। महिमा जी चलो। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बस हम फास्टिंग पे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बोला नहीं जाता, इतनी ताकत नहीं होती है, इसलिए हमने थोड़ा छुट्टी ले ली लंबी ज्यादा ही। कोई भजन सुनाएगा? सरिता जी आप बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं, सुना था हमने। हाँ जी सरिता जी अनम्यूट करो। 2 मिनट दीजिए, फिर थोड़ा सा मैं प्रिपेयर नहीं हूँ उस चीज के लिए। 2 मिनट कभी और किसी को लीजिए, उसके बाद ओनली 2 मिनट्स। देखो अभी तो पता नहीं, पर पहले हमारे राजस्थान में जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां तो ये होता है कि 14 के दिन रात में तो पूरी रात ही भजन चलते रहते हैं मंदिरों में। अब लॉकडाउन है तो यहाँ इस पे चला लेंगे घंटे 2 घंटे तो। बताइए, आपने हाथ उठा रखा है ना? भजन चाहिए ना? हेलो, जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय हिंद जी। मैं अभी राजस्थान जयपुर से ही हूँ, तो थोड़ा राजस्थानी भाषा में एक भजन सुना रही हूँ। जी, मोस्ट वेलकम। थारी कंचन सी कायारो थारी कोमल सी कायारो पाई भरोसो रे मनवा जिनवरने तू भजे थारी कंचन सी कायारो थारी कोमल सी कायारो पाई भरोसो रे मनवा जिनवरने तू भजे तू तो जाने छे थारे घणो परिवार है, घणो परिवार है। तू तो जाने छे थारे घणो परिवार है, घणो परिवार है।
पर अंत समय में कोई साथ न जावे रे मनवा, जिनवर ने तू भजे ले तारी कंचन सी काया रो थारी, कमल सी काया रो थारी, सोरे मनवा, जिनवर ने तू भजे ले तू तो जाने छी काया संगे चलेगी, संगे चलेगी, तू तो जाने छी काया संगे चलेगी, संगे चलेगी, यही कारण काया मल मल धोई रे मनवा, जिनवर में तू भजे ले थारी कंचन सी काया रो थारी, कोमल सी काया रो पाए भरोसो रे मनवा, जिनवर में तू भजे ले बीती सो बीती मनवा, अबे तो संभल जा, अबे तो संभल जा, बीती सो बीती मनवा, अबे तो संभल जा, अबे तो संभल जा, कौन जाने सांस फिर आवे के नहीं रे, जिनवर ने तू भजे ले थारी कंचन सी काया रो थारी, कोमल सी काया रो थारी, सोरे मनवा, जिनवर तू भजे ले। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मतलब पुराने भजन कभी कभी सुनने को मिलते हैं, यादें ताजा करती। बहुत धन्यवाद। अब सरिता जी एक भजन सुनाएंगे। हाँ जी सरिता जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बीते युगों में समो शरण आया था, समो शरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते दिनों में समो शरण आया था, समो शरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी, करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी, ऋषभ महावीर इस धरती पे खाए और खेले भी, ऋषभ महावीर इस धरती पे खाए और खेले भी। भारत की वसुधा पर तब स्वर्ग उतर आया था, स्वर्ग उतर आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। हुआ था जिनवरों को दिव्य केवल ज्ञान जब वन में, हुआ था जिनवरों को दिव्य केवल ज्ञान जब वन में, तभी ऐसे समो शरण की रचना की थी धनपति ने, तभी ऐसे समो शरण की रचना की थी धनपति ने। इंद्र मुनि चक्री सबने लाभ पाया था, लाभ बहुत पाया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में समो शरण आया था, समो शरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। आज के इस महाकल युग में नहीं साक्षात जिनवर हैं, आज के इस महाकल युग में नहीं साक्षात जिनवर हैं, तभी हम मूर्तियों को प्रभु बनाकर रखते मंदिर में,
तभी हम मूर्तियों को प्रभु बनाकर रखते मंदिर में। सतियों ने इनकी भक्ति करके नाम पाया था, नाम बहुत पाया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में समो शरण आया था, समो शरण आया था। मैंने न कब कहाँ जन्म पाया था। अधर आकाश की रचना धरा पर आज दिखती है, अधर आकाश की रचना धरा पर आज दिखती है। बीच में चंदना देखो प्रभु की कंद कुट भी है, बीच में चंदना देखो प्रभु की कंद कुट भी है। समो शरण का यह वर्णन शास्त्रों में आया था, शास्त्रों में आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में समो शरण आया था, समो शरण आया था। मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बोला आदिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर गाया जी, और दिल से गा रहे थे आप। ऐसा लग रहा था सम्मुसन दोबारा से आ जाएगा। ऐसे तो हमारे आसपास ही है भगवान, कहीं दूर बिल्कुल, लेकिन आंख बंद करे और समोशरण हाजिर है। हम उसी समझ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वास्थ्य ठीक है? कुशल? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। और कोई? हाँ जी, और कौन सुनाएगा? दर्शिता जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। शाता माँ? बिल्कुल शाता में। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। यशोदा वल्लभं मरजीनेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। मैया त्रिशूला के जैसे हम सुलाते नहीं, मैया त्रिशूला के जैसे हम सुलाते नहीं। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। हे जगदीश्वरं मम हृदयेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं। गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं महावीरेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं,
सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। त्रिशूलानंदनम प्रभु परमेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रण, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। जिनेंद्र, बहुत बहुत अनुमोदना इतने सुंदर भावों के लिए। कुशल मंगल सर। हाँ बहुत कमजोर हो गए आप। हाँ हम नहीं, तुम कमजोर हो गए। आपने फास्टिंग रखी है? नहीं अभी नहीं रखी, हमारा तो खत्म हो गया। ओके, आपने ठैया रखी। पीताम्बर है ना हम। हाँ पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार भी बैठे थे, सुंदर गाने वाले। हमारे अंदर जो भी है वो सब आप बाहर निकाल रहे हो धीरे धीरे। मूड बना के आज कुछ नया करते हैं। हाँ। एक ध्यान कराने का मन है हमारा। हाँ। बेसिकली वो ध्यान क्या है कि जैसे हम पूरा भक्तामर क्या है, कौन एक शब्द बताया कि भक्तामर आखिर है क्या चीज? कौन बताएगा भक्तामर क्या चीज है? राकेश जी आप बताएंगे। जय जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही की? आवाज मेरी? हाँ भाई है। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, भक्तामर एक भक्ति है आदिनाथ भगवान की, और अपने आप में मैं तो क्या कहूँ, मेरे साथ तो बहुत कुछ इसके साथ रहा है। तो किस तरह से एक्सप्लेन करूं, क्या किस तरह से? देखो, ये सबसे यही यार कि भक्तामर भक्ति है, लेकिन वो भक्ति है जो जिंदगी के सबसे बुरे पलों में की गई थी। हाँ बिल्कुल। और उसमें भी वो क्या करें, अहो ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर बातें, ऐसा सुंदर ज्ञान, तुमसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। सबसे बड़ी चीज, अपने बारे में कहीं भी पूरे स्तोत्र में अपने बारे में उन्होंने कभी कुछ भी नहीं मांगा, ना कुछ बोला, ना कुछ कहा, सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही लगे रहे। और सबसे बड़ी चीज इस भक्तामर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कुछ पता, मैंने पहले भी आपको बताया, तो 10 साल जो मुझे लगे थे उसमें, तो मुझे 10 साल क्यों लगे थे, मैं 1 महीने पढ़ा, कभी दिन पढ़ा, कभी छोड़ दिया मैंने, लेकिन उसने मुझे अब खींचे रखा उस निगम में, और मैंने उसको खींच, मैं छूट नहीं पाया, ना वो मुझसे छूट पाया। इस तरह कभी मेरे 2-2 महीने हो जाते थे, पढ़ता ही नहीं था। जैसे कभी 4 से लोग पढ़े, कभी 8 से लोग पढ़े, लेकिन वो एक बार जब शुरू हुआ तो एंड सब कुछ पाके ही हुआ। ऐसा नहीं बीच में छोड़ के नहीं आया, कौन पढ़े, इतना टिपिकल है, कहाँ से पढ़ूंगा पहले, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास, अपने आप स्वयं पढ़ा था शुरुआत तो धीरे। लेकिन ये एक कुछ ना कुछ उसमें ऐसा है कि एक्ट्रैक्शन एक बार आदमी शुरू हो जाए तो फिर उसे छोड़ना मतलब मुश्किल ही है, मुझे लगता है, क्योंकि भक्ति अपने आप में एक उत्कृष्ट भक्ति है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अभी आनंद आ रहा है जीवन में भक्तामर से? है अभी जीवन में आनंद है भक्तामर से? हाँ बिल्कुल, बहुत आनंद है, बहुत ही आनंद ही आनंद। थैंकफुल होना चाहिए, हम नहीं होना चाहिए, कुछ धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। जैसे मानतुम स्वामी अपने आराध्य ऋषभदेव प्रभु के चरणों में सिर्फ धन्यवाद दे रहे हैं कि वाह भगवान तुम जैसा नहीं सकता। तो आज हम, ठीक है शब्द अपने हो सकते हैं, सबकी सोच अपनी हो सकती है, लेकिन कुछ शब्दों को हमने अपने दिमाग से लिखा है, और बस उस ध्यान को हम बात करना चाहते हैं कि हम थैंक्सफुल हो जाए अपने परमात्मा के। और एक सिर्फ उसके नहीं, भक्तामर के नहीं, प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है, जो कुछ जीवन दिया है, जो सांसें दी है, कुछ भी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोचना करना आसान है, प्रतिक्रमण करना और आसान है, लेकिन कुछ हर चीज को धन्यवाद देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारी लाइफ में। नहीं, गलत तो नहीं कर रहा? और हम सभी करते हैं, आलोचना पाठ प्रतिक्रमण डेली करते हैं। हम अपनी निंदा तो कर सकते हैं, दूसरों की निंदा और अच्छी आराम से जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति थैंक्सफुल होना, ये शायद भक्तामर और रेकी ने हमें सिखाया मेरे हिसाब से तो। क्योंकि पूरे भक्तामर, जैसे राकेश जी ने कहा कि कहीं भी अपने बारे में बात ही नहीं की गई, ना अपनी बातें करी गई कि मैं कैसा हूं, कैसा अच्छा हूं, बुरा हूं, ना राजा भोज के बारे में कहा गया कि तू अच्छा है बुरा है। उन्होंने तो बस उसके गुण गाए, उसके गुणों का वर्णन किया। और बहुत सारे हमारे पुराने साथी जो रेकी के स्टूडेंट रहे, बहुत सारे लोग जुड़े हैं,
और मैंने स्पेशल मैसेज डाला कि हम ये ध्यान करेंगे, स्पेशल ध्यान है आज ये कि हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड कैसे दें, धन्यवाद का भाव कैसे, अहोभाव कैसे भरें। तो शुरू करें सभी मिलकर भजन सुनाने। प्रिया एक भजन सुनाती है, उसके बाद शुरू करते हैं। और ये भजन भी बहुत फेवरेट है प्रिया का। आरिका पूर्णमती माता जी के भजन है, ध्यान के ऊपर ही भजन है ये, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं लेकिन ध्यान ही नहीं करते। सुशील जी भी आ गए उत्तम नगर से, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इनकी बेटी को यही बताएंगे आप बताएंगे सुशील जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। कैसे हैं आप? एकदम आपकी आशीर्वाद है जी, ठीक है बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत ही अच्छी सोल है जी। हमारे पास आए थे ये, बहुत ही अच्छा लगा था इनसे मिलके अपने फ्रेंड के साथ। अभी 4 दिन पहले ही हमें दूसरे जा रही है पीएचडी करने के लिए, तो आप ही बता दें। आपने जो सब इसके लिए रेकी लिंक किया, उसके आपके आशीर्वाद से आज इसको यूएसए जाने का वीजा मिल गया है। तो 3-4 दिन में पासपोर्ट वीजा की मोहर लग के मिल जाएगा। बहुत सुंदर जी। हम बच्चे के सुखी जीवन के लिए कामना करते सब मिलकर कि इतने सुंदर जी ने उसका ये प्रोग्राम फिक्स हुआ कि वो इतनी दूर विदेश यात्रा पे या पढ़ाई के लिए जा रही है, तो उसका आगे का सफर अच्छा रहे, संस्कारों से जुड़ी रहे। हम सभी मिलकर ऐसी मंगल भावना बातें उनके लिए। बहुत आज ही उनका वीजा क्लियर हुआ है, तो इन्होंने सबसे पहले हमें फोन करके बताया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुभकामनाएं उनको, आपको भी और आप लवली बेटी को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ड्यू है सुशील जी आपके साथ हमारी। बिल्कुल आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं, वैसे तो आप जब आते हो तो इतनी सारी पार्टी थी हमारी, लेकिन पर्सनल पार्टी भी करेंगे। वो तो बस आपका आशीर्वाद है जी, और नहीं आपका है, प्रभु का आशीर्वाद है, उससे आशीर्वाद की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। देखिए हमने आपका माइक। हाँ जी, मैं आज फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, जैसे देखा था तो आज मेडिटेशन का सोच के मैं कहा कि ध्यान अच्छा है आज के दिन। फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ का भजन है। आपकी बहुत थोड़ी ब्रेक है। हाँ जी, अब बोलिए। अब बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आई है। अच्छा, मैं कह रही थी मेरा नाम संगीता है, संगीता सिंधी। मैं शारजा में रहती हूँ, दुबई, शारजा मतलब यूएई के अंदर। आज ही मैंने देखा कि आपका ये मेडिटेशन का था कि आप शायद कुछ ध्यान कराएंगे अभी, तो उसके पहले आज मेरा मन हुआ एक भजन गाने का, तो मैं गा सकती हूँ क्या? नौकार मन बहुत सिंपल है, मैं गाती नहीं हूँ पर बहुत सिंपल सा है, तो आई लाइक सिंगिंग, मतलब वो गाने का मन मेरा हुआ, तो मैं सोचा पूछो आपको कि मैं आप लोग का लेट कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाइए प्लीज। अच्छा, ये नौकार मंत्र के ऊपर है, नौकार मंत्र की महिमा। बिल्कुल जी। नवकार शुरू करो। एक नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रहाणम, नमो लोये सब साहोणम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पुनासनो मंगलानंच सर्वे सिंह पद्मम हवै मन। जय हो। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। अरिहंताणम पद पहला है, अरियारती दूर भगाता है। सिद्धाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। आयरियाणम तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भंडारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है।
उपजायानम अज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सब साऊणम सब सुख दाता तन मन को स्वस्थ बनाता है। पद 5 के सुमिरण करने से मिट जाती सकल बीमारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरु वर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। श्रीपाल सुदर्शन में निरया, जिसने भी जपानंद पाया। जीवन के सूने पतझड़ में फिर फूल खिले सौरभ छाया। मन नंदन वन में रमण करे, ऐसा मंगलकारी है। मन नंदन वन में रमण करे, ऐसा मंगलकारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। नित नई बधाई सुने कान, लक्ष्मी वरमाला पहनाती। अशोक मुनि जय विजय मिले, शांति प्रसन्नता बढ़ जाती। सम्मान मिले सत्कार मिले, भव जल से नैया पारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सुंदर। आपने मौका दिया, पता नहीं किसको करने की। सब हम एक ही हैं। हाँ, सब आपका ही मंच है, आपका ही प्रोग्राम है, हमारा नहीं है। सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं और इतनी दूर से यहाँ बात। थैंक यू सो, तो बहुत अच्छी बात, आपको धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। हाँ, जय जिनेंद्र। एंड आपको खवाते हैं, आपको बारंबार सभी से खवाते हैं। ठीक, आप लोग की उपवास की साथ है? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। चलिए एक भजन सुनते हैं। ध्यान की तरफ चलते हैं, क्योंकि पहले ध्यान को समझ लें, ध्यान क्या है, तो तभी ध्यान करने में आनंद आएगा। ठीक है। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है। ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। तू अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। निज में भंडार है स्वात्म गुण धाम का, निज में भंडार है स्वात्म गुण धाम का। कर ले दृष्टि स्वयं में
स्वयं के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। ईश संयोगों में राग क्यों कर रहा, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा, शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा। अपनी महिमा को क्यों जानता ही नहीं, अपनी महिमा को क्यों जानता ही नहीं। काल नंता गया यूं ही भ्रमते हुए, काल नंता गया यूं ही भ्रमते हुए। आप पुकारे गुरु आत्महित के लिए, आप पुकारे गुरु आत्महित के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। ठीक है जी, शुरू करें। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो मैं क्षमा दुक्कड़म। सब कुछ करते हैं हम, ध्यान ही नहीं करते। सबकी तरफ ध्यान करते हैं, अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं। बहुत सुंदर शब्द है इसमें कि निश्चय से तू ही है परमात्मा। एक दिन तो परमात्मा बनना ही है ना। एक बहुत सुंदर बात मैंने आज ओशो का एक पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी सुंदर सी बात लगी। वो कह रहे आदमी सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? किस चीज से डरते हैं हम? मरने से, मृत्यु से। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय लगता है, मरने से हैरान रहता है। बोले अजीब मूर्ख हैं हम लोग। जो निश्चित है, जो आना ही है, जिसको तो कोई टाल ही नहीं सकता, कोई तीर्थंकर भी नहीं टाल पाए जिसको, उससे ही डर रहे हैं। मृत्यु जो सत्य है, उस सत्य से भागना चाह रहे हैं हम। तो हमें मृत्यु से नहीं डरना, हमें मृत्यु को जीतना है। कैसे? ध्यान के माध्यम से। लेकिन परमात्मा ने हमें बहुत सारी खुशियां दी है जीवन में, बहुत कुछ दिया है। रही छोटे मोटे दुख, बीमारियां, समस्याएं चलती सबके साथ चलती रहती हैं, तो उनको भूलकर हमें एक अच्छे पथ पे पढ़ना है। आज इतना पवित्र दिन है, इतना पावन दिन है, जिसमें अगर हम सच्चे हृदय से किसी का आभार व्यक्त करें, अपने कर्मों का प्रायश्चित करें, तो निश्चय ही हमारा आने वाला कल सुखद और मंगलमय होगा। और एक और खुशी की बात मैं बताना चाहता हूं, मेरी है, आपकी भी है, सब आप हमारे परिवार हो। ठीक आज से 7 साल पहले अनंत चौदस के दिन ही हमारे अनंत का रात को 9:36 पर जन्म हुआ। तो सबके व्रत पूरे हो गए, सब कुछ हो गया। तो हमें तो ये दिन वैसे भी भूल नहीं सकते हम इसको। वैसे तो डेट्स के साथ तो 18 तारीख आती है, लेकिन दिन इतना पवित्र है, दिन इतना पावन है। तो अनंत इधर आओ, दे दिन करो सबको। तो इसके लिए हम हैप्पी बर्थडे का गीत गाएंगे, ठीक है? तब तो ध्यान शुरू करते हैं। और हमारे बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं जो रेकी के मेंबर रहते, को रेकी सीखी है जिन्होंने। तो मैं सभी से एक आग्रह करूंगा कि वो रेकी शक्ति को कॉल करें और ईश्वरी ऊर्जा को कॉल करें। तो जब हम इस ईश्वरी ऊर्जा को बुलाकर ईश्वरी ऊर्जा को कॉल करते हुए इस ध्यान को करेंगे, तो हमारी लाइफ में तो खुशियां आएंगी, हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छी एनर्जियां भेज सकते हैं। वो मेरा अपना हो। परिवार का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं परिवार से? कि जिनसे सिर्फ खून का संबंध है, मम्मी पापा, भाई बहन, भाई बच्चे नहीं। आज हम ये इस जूम के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सब हमारा परिवार है। तो उस पूरे परिवार के लिए एक मंगल की कामना, एक खुशी की कामना भरनी है। तो सभी जो रेकी जानते हैं वो रेकी को कॉल करेंगे, ईश्वरी शक्ति को कॉल करेंगे और पूरे विश्व के संबंध बनाएंगे कि परमात्मा, मैं तुमसे और उस ईश्वरी ऊर्जा से संपर्क स्थापित कर रहा हूं, जिससे मेरा सब
आने वाला कल सुखद हो, मंगल में हो, सिर्फ मेरा ही नहीं हो, मेरे पूरे परिवार का। भाई ये अपना टेडी बियर भी आपको दिखाने लेके आया, ये इसको एक ही चीज चाहिए थी। हमने से पूछा आपको क्या चाहिए, भाई आपका बर्थडे है तो वो टेडी बियर चाहिए। थैंक यू। तो हम अपने पूरे परिवार के लिए, क्योंकि जहां तक जीवन है सब हमारा एक हिस्सा है, सब अमूल जी के अंश हैं, उन सभी की मंगल कामना करने के लिए हम एक छोटा सा 15-20 मिनट का ध्यान करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर देखेंगे कि परमात्मा ने क्या क्या दिया है और हमें किस किस बात का आभार करना है। तो सबसे पहले लंबी और गहरी सांस, फिर ये 5 मिनट रिलैक्स कराएगी आपको। क्या म्यूजिक रिलैक्स करा। कोमलता से सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। लंबी और गहरी सांस लेंगे, अपनी सांसों को बिल्कुल सहज कर लेंगे। किस तरह से सांस अंदर जा रही है और किस तरह से बाहर आ रही है, देखिए अपनी सांसों को। कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं। सहजता से एक दृष्टा की भांति देखते रहें। सहजता से एक दृष्टा की भांति देखते रहें कि कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे सांस बाहर जा रही है। महसूस करें आपकी पूरी बॉडी के अंदर सांस जा रही है। नाभि चक्र तक, जहां आपकी नाभि है, विजुलाइज कीजिए कि ऑक्सीजन का लेवल वहां तक जा रहा है। सिर्फ थ्रॉट तक नहीं जा रहा, आपके गले तक नहीं जा रहा। जब आप सांस भर रहे हैं, आपके पेट, आपकी जो नाभि है, वहां पर भी ऑक्सीजन जा रही है। और धीरे धीरे कोमलता से बाहर छोड़ेंगे। जितनी देर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रहती है, उतनी हमारी बॉडी बैलेंस होती है। रिलैक्स होकर थामिए अपनी सांस को, सहज कर ले अपनी सांस को, बिल्कुल सहज। लंबी और गहरी सांस देखते रहिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपके मन में जो भी विचार थे, जो भी भावनाएं थी, जो भी मन में चंचलाएं थी, क्योंकि मन हमारा चंचल होता है, वो सभी थॉट्स, वो सभी वाइब्रेशंस सांस के माध्यम से इस यूनिवर्स में जाने दीजिए। यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी है जो उन चीजों को अपने आप सत्य करेगी। आपके मन में जो भी हलचल है, जो भी भाव चल रहे हैं, वो सब भाव यूनिवर्स में छोड़ दीजिए सांसों के माध्यम से। अपने प्रभु, अपने आदिनाथ प्रभु, अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सारे थॉट्स को देखते जाइए और यूनिवर्स में छोड़ते जाइए। आपका ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी का एक एक कण, एक एक न्यूट्रॉन लेवल, एक एक पार्ट आपकी बॉडी का, वह जो भी भावनाएं थी, जिस भी तरह की हलचल चल रही थी, सब आपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी है। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। जिस मंदिर में आप रोज जाते हैं, जो आपके घर के पास ही है, अपनी कल्पना में आपको देखना है। अपने हृदय चक्र पर
विजुलाइज करना है। अपने हृदय चक्र पर देखिए, अपने मन में, अपने चित्त में अपने भगवान की प्रतिमा को देखिए। वो आपके सामने ही है, कहीं दूर नहीं है आपसे। देखते रहिए, निहारते रहिए, कि आपको भी एक दिन वही बनना है। जो हम देखते हैं वही हमारी लाइफ में घटित होने लगता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। अरिहंत बनना है मुझे, सिद्ध बनना है मुझे, अरिहंत बनना है मुझे, सिद्ध बनना है मुझे। हे वीर तेरी वंदना का छंद बनना है मुझे। मन ही मन अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे, ध्यान की अवस्था में बैठे रहें, नमस्कार की मुद्रा में अपने लेकिन दोनों हृदय हाथों में को ऐसी जोड़ें। भावना बहाएं कि मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और मैं अपने ईश्वर परमात्मा, अपने गुरुदेव जिसने ये जीवन दिया है उसके सामने बैठा हूँ, उसके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। मन वचन काय से त्रैवार उसके चरणों में नमस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज मौका मिला है अपने मन के उद्गारों को प्रकट करने का, अपनी मन के विचारों को परमात्मा से तक पहुंचाने का। तो आज मैं सब कुछ कहकर खाली हो जाना चाहता हूँ, ऐसी मन में भावना रखें। हे परमात्मा, आपने हमें जिंदगी की जो भेंट दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आपने हमें हमारी सुंदरता से भरपूर धरती माता की गोद में रहने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नमोस्तु। आप ही सभी अच्छी चीजों के अनंत स्रोत हैं। आप ही प्रेम, सेवा और भक्ति में सक्रिय हैं। हम अपने जीवन के प्रति प्रेम और उनकी चिंताएं, आपकी रखवाली और प्रेम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हम आपसे विनती करते हैं कि जिंदगी के बारे में चिंताएं, समस्याएं और बहस को दूर करने का हमारे मन में विश्वास भर दो। हे स्वामी ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हमारे मन में विश्वास भर दो कि हम हर परिस्थिति स्थिति सब भय से मुक्त हो जाएं। हमारे मन में विश्वास भर दो, विश्वास भर दो। हम जानते हैं स्वामी और विश्वास करते हैं कि हमने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, गुरु के चरणों में अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और जिंदगी से सभी नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दिया है, सारे नेगेटिव इमोशंस को दूर कर दिया है। हमारी सच्ची परिस्थिति हमारी ज्ञान की समृद्धि है। हम अपने ज्ञान को, बुद्धि का प्रयोग करके सत जीना सीख रहे हैं। हे स्वामी ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हम जहाँ जरूरी है वहाँ आपसे मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। हे स्वामी हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। हम अपने आप को आपकी तरह अपना स्रोत गिनते हैं, क्योंकि हर मनुष्य, हर जीव
उसी ऊर्जा का स्रोत है जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिसमें एक दिन जाकर मिल जाना है, क्योंकि हर जीव परमात्मा है। एक दिन उसका स्रोत पूर्ण हो जाएगा, वो अपने स्रोत में समा जाएगा। जैसे आप हो वैसे ही हम हैं स्वामी, जैसे आप हो वैसे ही हम हैं स्वामी। हम इस पल में अपने अल्प ज्ञान को प्रकट करते हैं और भावना बांटते हैं स्वामी। हमें हमारी जिंदगी के क्षेत्रों में सरलता से, अद्भुत तरीके से भरपूर और आजादी का आशीर्वाद मिल रहा है। हे स्वामी नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, खुशी और आभार बस हम दिल के साथ आपकी ओर अहोभाव व्यक्त करते हैं। जैसे भक्तामृत स्तोत्र में मानतु स्वामी भक्ति बस अहोभाव के माध्यम से भक्ति करते जा रहे हैं, आपके चरणों में झुकते जा रहे हैं। ऐसी थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़े से शब्द हम भी अपनी तरफ से व्यक्त करते हैं। हम अपने जीवन को नियमित संपूर्ण रूप से सक्रिय होकर आपके चरणों में सहजता से इसको संभालने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं। दोबारा उच्चारण करेंगे मनी मन। हम अपने जीवन को नियमित रूप से सक्रिय होकर आपके चरणों में सहजता से इसको संभालने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हे प्रभुवर, हमारे अंदर आपके स्नेह भरे अंश के लिए जो जो हमारी जिंदगी को ज्ञान से समृद्ध करते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आपको अंतरात्मा से प्रणाम करते हैं। हे प्रभुवर, आप ही हमारे परिपूर्ण जीवन के स्रोत हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आपके अंदर अपना विश्वास रख रहे हैं स्वामी। जो आप में श्रद्धा रखते हैं और जो सच्चे परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, हम ऐसे परमात्मा के प्रति अपने गुणों को व्यक्त कर रहे हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम अपने जीवन के बारे में आशीर्वाद की विनती से भरी प्रार्थना भेज रहे हैं। हम अपने जीवन के बारे में आशीर्वाद की विनती से भरी हुई प्रार्थना भेज रहे हैं। हम प्रार्थना से भरी विनती सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं भेज रहे जिसने हमारे लिए भेजी है। हम अपने जीवन के बारे में आशीर्वाद की विनती से भरी प्रार्थना भेज रहे हैं। हम प्रार्थना से भरी विनती सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं भेज रहे जिसने हमारे लिए भेजी है, बल्कि उन सब के लिए भी भेज रहे हैं जिनको हमको और सभी दूसरे लोगों के लिए भी विनती भेजी है, जो सबके मंगल की भावना चाहते हैं, जो सबके कल्याण की भावना चाहते हैं। हे परमात्मा, उनका भी कल्याण कर, कल्याण कर, कल्याण कर। हे परमात्मा, सबका कल्याण कर, सबका मंगल कर, मंगल कर, मंगल कर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आंतरिक विश्वास है कि समूह प्रार्थना की शक्ति दूसरी किसी शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। जब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, ग्रुप में ध्यान करते हैं, तो ये प्रार्थनाएं जरूर स्वीकार होंगी। आपके आशीर्वाद के लिए हम पहले से आभार व्यक्त करते हैं। हे वात्सल्यमयी प्रभुवर, हे करुणा सागर, हे जगत के पालनहार, एक साक्षात अरिहंत भगवान, जो ज्ञान की गंगा आपने हमारी ओर बहाई थी, जिसके माध्यम से हमने सच्चे सिद्ध पथ को जाना।
हमने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना उस ज्ञान की गंगा से, उस धर्मामृत की गंगा से, उस केवल ज्ञान रूपी वाणी से संसार का कल्याण हो, संसार का मंगल हो। उस ज्ञान की गंगा में हर जीव डूब जाए, ऐसी हम मंगल की भावना करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम जानते हैं आप हमें गाइडेंस देंगे, मार्गदर्शन देंगे, पर हम उसको लेने से दूर भी कभी नहीं होना चाहते। और हम ये भी जानते हैं कि आप हम पर अनगणित आशीर्वादों की वर्षा करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी सूझबूझ जो हमें समृद्धि और ज्ञान के ख्यालों से भर देती है, आपका विचार जो हमें आनंद से भर देता है, आपकी पूरे समय की मौजूदगी जो हमारी हर जरूरत को पूरी होने का वचन देती है, उसके लिए हम सच्चे हृदय से कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी सभी तरह की समृद्धि से भरी हुई है। हे प्यारे गुरुवर, हे प्यारे प्रभुवर, आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी मौजूदगी में ही हमारी सभी जरूरतें पूरी होती हैं। आपकी अविरत झलकती अक्षाई के लिए आभार आभार आभार। हम पर और हमारे स्नेहियों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए हे कृपालु परम देव गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे कृपालु गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है, हम उससे स्रोत से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर और हमारे स्नेही जनों पर, उनके ऊपर आशीर्वाद की बारिश निरंतर करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्हें हम पहचानते हैं, हम उन्हीं को अपना परिवार समझते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री समझते हैं। लेकिन अनंत जन्मों की इस यात्रा में, 84 लाख योनियों के इस भव भ्रमण के खेल में हमने जाने कितने परिवार बनाए होंगे, हमने जाने कितनों से संबंध स्थापित किया होगा, हमारे जाने अनगिनत भाई बहन, माता पिता, पत्नी पत्नी, सगे संबंधी बने होंगे। उन सभी पुण्य आत्माओं को, उन सभी के जीवन में खूब सारी सुख शांति और समृद्धि करना, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं सभी उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते नहीं हैं। मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया हो। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे नापसंद करते हों। मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अनंत अनंत भवों की इस यात्रा में मुझसे कभी मिले भी नहीं। मैं संसार के हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव, वो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कोई भी हो, मैं उन सब के लिए मंगल की भावना, मंगल की प्रार्थना करता हूँ। हे स्वामी, सबके जीवन को खुशियाँ और आनंद से भर दे, खुशियाँ और आनंद से भर दे, खुशियाँ और आनंद से भर दे। क्योंकि मैं जानता हूँ जब सबका जीवन खुशियों और आनंद से भर जाएगा तो मेरे पास तो खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव स्वतः ही जल्दी आ जाएगी। मैंने इस फॉर्मूला को, मैंने एक सूत्र को जान लिया है। मैंने आपकी वाणी को अनंत भवों में श्रवण किया होगा, सुना होगा, जाना होगा, लेकिन काल दोष के प्रभाव से मैं आज मार्ग भटक गया हूँ। लेकिन आपकी वाणी और गुरुओं के आशीष से मैं
अपने उस मार्ग पर, उस जिनागम के मार्ग पर, उस आत्म कल्याण के मार्ग पर पुनः पुनः बढ़ना चाहता हूँ। मैं उन अनंत भवों से अपना संबंध विच्छेद करता हूँ जिन भवों में मैंने अनंत अनंत पाप किए होंगे, अनंत अनंत अपराध किए होंगे, अनंत अनंत गलतियां की होंगी और अनंत अनंत लोगों से संबंध बनाकर अपना संसार बढ़ाया होगा। मैं आज इस दशलक्ष महापर्व की अंतिम बेला, अनंत चौदस पर्व की अंतिम घड़ियों में अपने तीर्थंकर भगवंतों से, गुरुओं की उपस्थिति में, परमात्मा की उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति में मैं उन सभी भवों से मुक्त होना चाहता हूँ कि मैंने अनंत जन्मों में जो अपराध किए हों, पाप किए हों, गलतियां की हों, अपना संसार कभी बढ़ाया हो, मैं उन सभी से अपना संबंध विच्छेद करता हूँ, क्योंकि मैं अब आत्म कल्याण के पथ पर, मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, हे प्रभुवर, मैं आपको आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आप मुझे इस संबंध और संसार से छुटकारा दिलाएं। हे गुरुदेव, इसके लिए आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभुवर, हम आपके अनगिनत उपकारों के साथ सच्चे हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। अनंत जन्मों की इस यात्रा में अनंत उपकार आपके हमारे ऊपर रहे, लेकिन मैं फिर भी उन उपकार को भूल गया प्रभु। मैं फिर हृदय से तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने जिंदगी की जो अमूल्य भेंट दी है प्रभु, मैं अब जागृत होकर आपके चरणों में इसको समर्पित करता हूँ। आत्मा का मिलन परमात्मा से करता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी आत्मा ही आपके चरणों में रमन ना करे। मेरी मंगल भावना है उन सभी जीवों के प्रति, समस्त विश्व के प्रति, समस्त प्राणी मात्र के प्रति, और जहां जहां तक जीवन है उन सभी के प्रति, उन सभी की आत्मा भी आपके चरणों में विश्राम प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे। मैं उनकी तरफ से भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, अंत में मैं क्या कहता हूँ, हम अपने जीवन का आज से समझ सकें, उसके लिए आपकी मदद मांगते हैं। मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने की हिम्मत मांगते हैं, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य तो संसार सागर से पार जाकर मोक्ष पथ को पाना है। इसके लिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। हे करुणा सागर, हे दया निधान, हे मुक्तिदाता, मैं जानता हूं कि मुझे इस पथ पे स्वयं ही चलना होगा, लेकिन आपकी करुणा दृष्टि के बिना इस पथ पे चलना आसान काम नहीं है। मुझे हिम्मत दो, हौसला दो, शक्ति दो। हम जानते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसे अत्यंत विश्वास के साथ चाहेंगे तो हमारी समृद्धि और हमारी मोक्ष पथ पर बढ़ने का ये प्रण भी पूरा हो सकता है। हे गुरुदेव, कृपा करके ऐसा आशीष दीजिए, हम अपने कौशल्य का, ज्ञान का प्रयोग दुनिया की सेवा के लिए कर सकें। उसके लिए हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अपने गुरुओं को, अपने आराध्य प्रभु को, रेकी टीचर, रेकी गाइडर्स को
सभी मदद के लिए मन में भावना पाएंगे कि हम अपने ज्ञान, अपनी ऊर्जा का उपयोग सारे संसार की भलाई, सारे संसार के कल्याण, सबकी मंगल की भावना के लिए करें। बहुत जी लिया अपने लिए, अब कुछ संसार के लिए करना है। अब सबकी मंगल की भावना बढ़ाएं, इसके लिए उनसे मदद मांगिए। प्रार्थना कीजिए कि हमारे गुरु, हमारे परमात्मा हमें आशीर्वाद दें और हमें इस पथ पे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, क्योंकि उनकी आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा के बिना हमारा ये कार्य अधूरा रह जाएगा। और प्रार्थना करें कि हे गुरुवर, उस दिशा में हमारे पथ प्रदर्शक बनकर, हमारे गाइडर बनकर, हमारे मोटिवेटर बनकर हमें आगे बढ़ाते रहें, हमें आगे बढ़ाते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए। कल्पना में देखेंगे कि आपके ऊपर ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से अनंत ऊर्जा की वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। पूर्णमासी का चांद पूरे जवाब पर चमक रहा है कि शीतलता आपके ऊपर बरस रही है। सूरज की प्रचंड तेज आपके कौशल्य को बढ़ा रहा है। नवग्रहों की शक्तियां आपके सारे द्वार खोलती जा रही हैं और परमात्मा का ज्ञान, गुरुओं के मार्गदर्शन आपके इस मंगल कार्य को आगे बढ़ा रहा है। हे गुरुवर, आपका आभार। हे प्रभुवर, आपका आभार। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन वचन काया से अपने ईश्वर परमात्मा, अपने गुरुओं को सत सत बंधन करते हुए त्योहार फिर से नमोस्तु करेंगे। अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्यामि दुःखकौ खमकौ बोहिलाओ सुगैगमनम समयमरणम जिन्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। जब आप ध्यान से उठेंगे तो देखेंगे अनंत ऊर्जाओं का स्रोत आपके ऊपर बरस चुका है। आप उस परम पिता परमात्मा से संपर्क स्थापित कर चुके हैं। उन परम ऊर्जाओं के स्रोत से आप संबंध बना चुके हैं और इस ऊर्जाओं को, इस रेकी शक्तियों को, इस ईश्वरीय शक्तियों को आपको संसार के कल्याण के लिए, संसार के मंगल के लिए उपयोग में लेना है। इसी मंगल भावना के साथ ध्यान को यहाँ विराम देते हुए, अपने ईश्वर परमात्मा को नमन करते हुए सभी तीर्थ क्षेत्रों को वंदना करेंगे। स्वामी शिखर जहाँ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए और अनंत अनंत मुनि राजों की मोक्ष भूमि है, वो उस तीर्थ क्षेत्र को मन वचन काय से वंदना वंदना और वहां से मोक्ष गए वो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गिरनार पर्वत जहाँ से नेमिनाथ स्वामी मोक्ष गए, उस पावन भूमि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंपापुर, जी हाँ, ये वही चंपापुर है जहाँ से आज के दिन मंदारगिरी पर्वत के ऊपर से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के पुण्य दिन भगवान वासपूज्य स्वामी मोक्ष की प्राप्ति करी। इन वासपूज्य स्वामी के चरणों में बारंबार वंदना, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। पावापुर, जहाँ से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उस पावन भूमि को नमोस्तु, पावन भूमि की वंदना और भगवान वर्धमान स्वामी के चरणों में बारंबार नमन और अंतिम वंदना। उस कैलाश पर्वत जहाँ साक्षात ऋषभ देव प्रभु सिद्ध अवस्था में विराजमान हुए,
उनके चरणों में नमोस्तु 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 अपने ईश्वर परमात्मा को नमन करेंगे और सहजता से सरलता पूर्वक धीरे धीरे इस ध्यान से वापस आने का प्रयास करेंगे, लेकिन सभी विचारों से मुक्त होकर, सभी को माफ करते हुए, सभी को क्षमा करते हुए हम इस ध्यान से, इस आनंद की यात्रा से वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे। धीरे धीरे ओम नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करना प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों हाथ अपने सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर लगा लेंगे। अच्छा लगा सबको? सरिता जी कुछ कहना है आपको? नहीं, आपने बोला अच्छा लगा, मेरे को सिर्फ अच्छा नहीं, इसके लिए तो शब्द बहुत कम है, कोई शब्द ही नहीं है। थैंक यू जी। आनंद ही आनंद। थैंक यू जी, थैंक यू। राजीव जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, सब आपका वो है आशीर्वाद। आपकी मेहनत से आप जो श्रम कर रहे हैं, जो 21 दिन से 48 दिन से भक्तावर का विधान कर रहे हैं, इसका बहुत महिमा है। राजीव जी की खुशी की बात है। वैसे तो ऐसा लगता है बेटियों को दिन है आज, और इनकी बेटी भी काफी दिनों से परेशान थी, तो आज ही लगी, कल से जाने लगी, कल से लगी, नई जॉब ज्वाइन करी उसने पहली बार एजुकेशन के बाद। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चे को भी बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा भक्तामर विधान समापन हो गया। आज आपका भक्तामर विधान 48 दिन का, 48 दिन का। तो परमात्मा ने तो पहली कृपा बरसा दी, तो एक दिन पहले ही दे दिया उन्होंने, तो वो रखना ही चाहता किसी का भी वो। जबकि कोई ऐसा वो नहीं था हमारा, लेकिन उसका मतलब उसका काम नहीं। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही थी, सभी सुन रहे हैं कि इन्होंने उस भावना से नहीं किया कि मेरी बच्चे की जॉब लग जाए, या ये बात नहीं थी। इन्होंने सिर्फ भक्ति से किया, जैसे मानतुंग महाराज ने भक्ति करी, वैसे इन्होंने भक्ति करी बस। लेकिन आपके गाइडेंस के बिना नहीं हो सकता था। आपकी भक्ति थी। और इतना बढ़िया लगा, मतलब 48 दिन ऐसे भी पता भी नहीं चला कब कैसे टाइम बीता है। हम तो 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, पता ही नहीं चला। और मतलब बिल्कुल, और पूरे दिन फिर काम भी, कोई थकान नहीं महसूस हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत सुंदर, ये बात सबको अच्छी बताई आपने कि हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी थकान नहीं होती, लेकिन जब तक हम आलस में ही लगे रहेंगे कि कैसे होगा, कौन उठेगा, कैसे, तो फिर कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये तो लगा ही नहीं। 3 बजे भी उठे हैं, 4 बजे भी उठे हैं, पर कुछ नहीं पता चला। वेरी गुड, यही तो भक्ति है। बहुत सुंदर। मैं तो ये कह रही थी, मैंने कहा हर साल हम इस तरह जरूर करेंगे। हर साल नहीं, हर महीने करेंगे। सही बात है। हाँ, पहले महीने बोलेंगे, फिर धीरे धीरे हर रोज पर आ जाएंगे ना, कि हर रोज भी करेंगे। पर ये बात उतनी सच है, आपके गाइडेंस के बिना नहीं कर सकते थे हम। ये आपका बड़प्पन है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेचुलेशन, पार्टी ड्यू है आपकी भी। बिल्कुल। वैसे आना आपको बंद हो जाएगा, भी बाद में पार्टी की बात करेंगे तो। चलो ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप?
प्रैक्टिस तो अभी नहीं हो पाई, अब कल से चालू करेंगे अब। दर्शन लक्षण में बिजी रहे ना। बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना है किसी को? अशोक जी? हाँ जी। जय जिनेंद्र जी। कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे जी। जय जिनेंद्र। सर मेरा तो ये समय पूरा अभी कोरोना में ही गया। कोरोना हो गया आपको? जी, लेकिन ठीक है। तो आप इतने अच्छे से नहीं, बहुत बढ़िया। आज ही इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा बंद कर रखा था, मेरा घर को सील कर रखा था। अच्छा। आज ही अभी शाम के 5:30 बजे वो खुलने का आदेश मिला। अरे वाह, अच्छी बात है जी। और रह गया ये पूरा जो सेशन रहा, ये सिर्फ 33 नंबर का काव्य। ट्रिमेंडस इसका ये रहा सर, पता ही नहीं चला कब कहाँ कैसे। और मैंने ये मेरा उपचार मेरी उस बेटी से करवाया जिसको भगवान ने बहुत ज्यादा विश्वास ही नहीं। मेरी सबसे छोटी बेटी है, बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती है, बट उसी ने मेरा उपचार किया और उसी से एक बार करवाया और उसका आज सारा चीज खत्म हो गया। आज बहुत तरीके थे, बहुत सुकून से। इतनी अच्छी समय भगवान ने दी मुझे जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ करना चाहूंगा सर, मैं जब रैकी का ध्यान करता हूं ना, नॉर्मली आप कहते हैं 2 उंगलियों से करने के लिए, मेरा होता ही नहीं है सर। मेरा सिर्फ और सिर्फ ध्यान थर्ड आई से होता है। मैं इसी से पूरा का पूरा कर पाता और इसी से अदरवाइज मेरा, और उसमें जो मतलब प्रवाह होता है मेरे हाथों में, जो ये ऊर्जा प्रवाह होती है ना, मैं कई बार तो ऐसा होता है कि फूल ये पूरा मेरा हाथ जो पूरा एकदम वाइब्रेट करता है। मेरी वाइफ कई बार हाथ को पकड़ी 1-2 बार तो रोकने के लिए, अरे वाह। लेकिन उसके बाद ही पता नहीं अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा। बट मेरा सारा का सारा जो थर्ड आई से हुआ है, हाथ से जब भी करने की कोशिश की, हाथ से मेरा कभी होता ही नहीं मेरा। ये पता नहीं सही है गलत है करने की विधि या नहीं पता, ये आप बताएंगे। बट जो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैं तो ये कहूंगा कि अगर इसका जवाब मैं नहीं देकर किसी और से लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, किसी और से पूछते हैं कोई क्या जवाब देता है इसका। हाँ जी, कौन बताएगा इनकी बातों का जवाब, कौन देगा? हाँ जी, कोई भी? दर्शिता जी, राकेश जी, सरिता जी, सुशील जी, कोई तो जवाब देगा इनकी बातों का। अभिषेक जी देते हैं। चलिए अभिषेक जी से पूछते हैं, उन्होंने भी पीएचडी कर लिया रेकी में। हाँ जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र सर। मैम जो सर बता रहे हैं कि उनके हाथ में वाइब्रेशंस होती हैं और वो थर्ड आई से कर रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ उनसे, क्योंकि मेरे से भी हाथ से कई बार गलतियां हो जाती है। बट जब थर्ड आई या क्राउन चक्रा से अगर मैं रेकी करता हूँ, मैं तब मेरा दिन और मेरी रात रेकी से शुरू होती है, रेकी पे ही खत्म होती है। आपको पता ही है पानी का बहुत बड़ा टेंशन रहता है मेरी लाइफ में, तो वो शुरू से लेकर आखिरी तक खाना बाहर से ऑर्डर करता हूँ। बहुत डर रहता था पहले, कोरोना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट आया, हाथ में लिया, रेकी करी, उसको शुद्ध किया और खाना खाया, बहुत आराम है। और मैं सर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उनका हाथ अगर वाइब्रेट हो रहा है तो निश्चित ही शक्ति है, जरूर है। मेरा खुद का हाथ एकदम, दोनों हाथों में जब एनर्जी आती है तो हाँ एनर्जी है हाथों में, और आप जो भी मांग रहे हो वो हो रहा है, और इट इज देयर, शक्ति है, नो डाउट अबाउट इट। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है अशोक जी। जी सर, थैंक यू। और अभी एक चीज और बता दूं, अभी जो मैं अभी ध्यान हो रहा था, सीधा शिखर जी पे पार्श्वनाथ स्वामी का मंदिर सामने और बादलों के बीच आकर के सिर्फ उनकी काले रंग की प्रतिमा सामने आ रही थी और कुछ नहीं था मेरे। बहुत अच्छी बात है। पता नहीं, ये बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर होता है जब भावों की शुद्धि इतनी प्रबल हो जाती है, और तो हम कहीं किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, जो ये सब मौका हम लोगों को मिल रहा है आपसे। कि आप बहुत शुक्रिया सर, बहुत चेंजेज है लाइफ में, बहुत चेंजेज है। ये हम मतलब ये आपको व्यक्त करना मुश्किल है, ये जो चीजें हैं।
हम तो आपका शुक्रिया सर, बहुत तो बहुत आपका शुक्रिया नहीं कर सकते सर जी कि आप जो इस लेवल तक आपके जैसे मेंटर मिलना मतलब रियली हम लोग बहुत खुशगवार है। आपके ऐसे मेंटर जो मिले ये हम लोग अपने आप को मैं सद्भाग्य मानते हैं, ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है। शुक्रिया सर। आप सबका बड़प्पन है ये, लेकिन आप उस उधर इतनी अच्छी तरह से जुड़ गए सरलता से, वो ही बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हम सब आपकी प्रार्थना करेंगे। ध्यान रखना, फिर भी खाने पीने का ध्यान ज्यादा रखना, क्योंकि बॉडी में वीकनेस आ जाती है इसमें। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छे से खाइएगा। नहीं सर कुछ नहीं, आज एकदम 4-5 दिनों से बहुत स्वस्थ है एकदम। इतनी जल्दी रिकवरी मुझे भी नहीं पता थी कैसे होगी और कैसे जाएगी। सब उसकी इच्छा है। रियली भक्तांबर का जो मतलब सरल व्यवहारिक अपने आधुनिक युग में जो कहा जाए ना कि भक्तांबर को अपनी पूजा करने की या अपने उद्गार व्यक्त करने का, भक्ति करने का जो है, इससे सरल और व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती है। आज के दिन में यही दिया है मानतुंगा आचार्य श्री ने, जिसको आपने हम तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू। मयूरी जी, जय जिनेन्द्र और मिच्छामी दुक्कड़म सर, क्षमा भाव जय किसी तरह का जिनेन्द्र। भूल चूक हुआ हो किसी से, कभी माफ करें सभी लोग, सबको, सबकी तरफ से सबको। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले जय जिनेन्द्र, मिच्छामी दुक्कड़म, क्षमा अपना। हाँ, मैं तो एक एक्सपीरियंस मेरा ये बोलती हूँ कि मतलब 6-7 साल से मैं एलर्जी की वो दवाई ले रही थी, वो बिल्कुल टचवुड 1 महीने से मैंने नहीं ली है। रेकी शुरू किया और ये भक्तांबर की महिमा है, मतलब मैंने ये दवाई बिल्कुल नहीं ली है। 6 साल से कंटिन्यू मतलब लेती थी। बहुत ही बढ़िया जी, वेरी गुड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, और दूसरा मैं पाँव का मतलब मैं चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकती थी, वो भी बैठने लगी। एक दूसरा वो एक्सपीरियंस है। आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आपका मच। धन्यवाद, आप बैठे, बहुत अच्छी बात। नहीं नहीं, सच्ची में आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, सच बोलो। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बाकी आप सातामा? हाँ जी, बिल्कुल सातामा। कल खोलेंगे जी हम अपने व्रत। अच्छा हाँ, हाँ जी, हम लोग भी कल खोलेंगे। मेरा भी आज 10 लक्षणी था, मतलब एक उपवास एक काष्ठा शुद्धि का। हाँ अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। अच्छे से हैं आप? हाँ अच्छे हैं, बहुत बहुत अनुमोदन। बहुत बहुत अनुमोदन। 10वां साल है। बहुत सुंदर जी। हाँ वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। और सच बोलूं तो वो मैं बीपी का आपका नहीं बोला था, मेरा बीपी एकदम बढ़ गया था, और फिर मैंने ये 10 लक्षणी शुरू करना था। मैंने 17 नंबर का श्लोक की आपसे बात की थी। हाँ, तो उससे मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सच्ची में। हाँ जी, मनीषा जी, मनीषा शाह जी। जय जिनेन्द्र, मिच्छामी दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बताइए। मेरी बेटी मास्टर्स करने के लिए पोलैंड गई हुई है। उसका मेन प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो उसमें दिक्कत आ रही थी, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा था उसका। तो मैंने यहाँ से रेकी दी उसको, तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया वो। अरे वाह, वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। ये तो बहुत ही अच्छी आपने गुड न्यूज सुनाई। कहाँ गए आप? साता में। हाँ जी, तुमने कहा ना आज सारा बेटियों को देने, पहले सुशील जी की बेटी, फिर अजीत जी की, फिर आपकी बेटी, तो आज सारा बेटियों को देने, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। बहुत सारे 2 साल से पोलैंड में उसका मास्टर्स पूरा होने आया है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई बात नहीं। हाँ, मास्टर्स कर रही है। तो उसमें उसका प्रोजेक्ट में मेन प्रोजेक्ट था, तो उसको बहुत दिक्कत आ रही थी उसमें।
वेरी गुड जी, वेरी गुड। देखिए अब आप सब समझ सकते हैं, जो लोग अभी है रेकी चैनल, जिन्होंने, जो कई बार क्वेरी आ जाती है मन में कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसमें एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि यदि कहीं बच्चा दूर भी है, कहीं उसके प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो भी आप उसको हीलिंग कर सकते हो। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया मनीषा जी। थैंक यू जी। जय जिनेंद्र। रश्मि सिंह जी से हमारी डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। थैंक यू जी। उत्तम क्षमा। मेरा एक एक्सपीरियंस अभी एकदम रिसेंट वाला है, कल परसों का ही है। मेरी मदर 80 इयर्स की हो गई है और वो जबलपुर में है। तो उनको एक लूज मोशन और वॉमिटिंग हुई रात में बहुत ज्यादा, तो उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। अब मैं यहाँ से जा नहीं सकती थी उनके पास, क्योंकि जबलपुर में बहुत ज्यादा कोरोना है। तो फिर मैंने उनको हॉस्पिटल में ब्रदर से बोला एडमिट कर दो, और फिर मैंने उनकी रेकी यहाँ से चालू की। मैंने उनको सुबह पूछा कि कैसी है तबीयत, तो बोले लूज मोशन और वॉमिटिंग बंद हो गया। तो मैंने उनसे बोला कि अब आप जल्दी से उनको डिस्चार्ज करा लो, क्योंकि हॉस्पिटल में रखना अभी बहुत मुश्किल है, दूसरा इन्फेक्शन रखना। तो वो एक दिन में ही उनको डिस्चार्ज करा दिया। अरे और घर आ और काफी बहुत ज्यादा कमजोर थी, पर उन्होंने मतलब सहन कर लिया, और हम लोगों को लग रहा था कैसे ठीक होंगी, घर कैसे आएंगी, पर घर आ गई। और बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखी वो एनर्जी तो उनके पास जा रही थी, तो और ताकतवर हो गई थी, बीमारी तो खत्म हो जानी थी। हाँ, मैंने रेकी की उनकी, और मैंने क्या किया, मेरा फोटो तो था नहीं अभी उनका रिसेंट वाला, तो मैंने उनको हॉस्पिटल का जो फोटो, उनका वीडियो, उनसे बोला कि एक उसका फोटो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो वही मंगवा लिया, और मोबाइल को अपने कागज के ऊपर रख के, और उसी में मैंने रेकी की, और उनके पूरा ऐसे लेटी हुई है, और उसी में मैंने रेकी करती रही और उनको हीलिंग देती रही। और मुझे अपने आप से ऐसा हाथ, मेरे को इसमें भी फीलिंग आने लगी हाथ में, फोटो से भी, मोबाइल के फोटो से भी मुझे लग रहा था कि मेरे हाथों में से वाइब्रेशन जा रहा है। तो ये मुझे उसमें फील हो रहा था। तो मैंने उनका सेक्रल और उनका जो रूट चक्र है, और जो ये वाला है सोलर चक्र है, उसको खूब बहुत क्लीन करा, क्योंकि लूज मोशन हो रहे थे, तो उसको बहुत क्लीन किया और फिर हीलिंग दी, तो उनको पेट में आराम हो गया। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने काम किया, धन्यवाद तो आपका है। किसी चीज की परेशानी, पानी दुख भोगने से कुछ आपने हेल्प करी, उसके कर्मों में रोक लगा दी, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैंने 3 कोरोना पेशेंट क्योर किए, रेकी और भक्तावर दोनों के माध्यम से। हाँ, एक तो अजय था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसा था। 6 दिन तक एडमिट होने के बाद भी वो क्योर नहीं हुए थे, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। फिर मुझे पता चला, मैंने रेकी और भक्तावर की हीलिंग स्टार्ट की, और 7 दिन में तो 6 डे मैंने हीलिंग दी। 7th डे में तो वो डिस्चार्ज हो गए। अरे वाह। और उसे घर पर, हाँ, तो वो स्वामीनारायण स्वामीनारायण ही थे, और उनके घर, और 1 बाय 1 गेट 1 फ्री जैसा हुआ। उसकी बीबी को 4 ईयर हो गए थे शादी के बाद, कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा था बच्चा, और उसी टाइम पीरियड के ऊपर 6 दिन चढ़ गए थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस बार नहीं रख सकेंगे आप, कोई प्रॉब्लम वाला है। मैंने क्या, देने वाला महान है, कुछ भी मत करना अभी। उन्होंने 17 और 45 2 श्लोक वैसे ही चालू रखे थे, अपनी सांस के लिए करते थे, उसके साथ उसका भी अच्छा हो गया, सास बहू दोनों का साथ में अच्छा हो गया था। रिजल्ट दोनों का अच्छा मिला। फिर अभी 6 मंथ से एक बहन है, उसको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया है, लेफ्ट हैंड, पूरा हैंड और लेग दोनों का। 18 डेज हुए हैं हीलिंग के, लेकिन अभी उसके हाथ की मुट्ठी भी ऐसे इतनी हाफ हो रही है,
लेग स्टिक लेकर घर पर चलने भी लगे हैं अभी। वेरी गुड। अपने आप 3 दिन से उन्होंने अपने आप बैठना शुरू कर दिया है और अपने आप ही चेयर पर भी आते। देर लगती है लेकिन आने लगे हैं अभी। बहुत ही बढ़िया जी। वेरी फीट करी का एक, हाँ मैंने एक यूज उसे बताया था कि एक फीट करी का 1 से 1.5 किलो की फीट करी ले लो और अपने सिर के ऊपर रख दो, सिंहासन बना दो। ये आदिश्वर परमात्मा का सिंहासन है, ये सोच लो आदि। और उसके राइट लेग में से पूरा एनर्जी अपनी बॉडी में कंज्यूम करो तो अपने आप ही नेगेटिविटी निकल जाएगी। और उसी दिन से उन्होंने चलना भी स्टार्ट कर दिया है। अरे वाह, वेरी गुड जी, वेरी गुड। दर्शिता हमारी वेरी अब नई डॉक्टर बन गई है हमारे ग्रुप में। अब आप डॉक्टर दर्शिता लिखा करें। बिल्कुल, थैंक यू। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, बहुत सेवा कर रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फोन भी आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, लेकिन सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब साथ में जुड़ते तो अच्छा लगता है कभी कभी। हाँ, धन्यवाद आपका। ठीक है जी, कोई बंद करें? कुछ और कहना है किसी को? कोई क्वेरी किसी की? मिलते हैं फिर जल्दी। एक भजन सुनाते हुए, कोई एक भजन सुनाते कोई लास्ट विदाई के लिए? हाँ जी, दर्शन जी सुनाएंगे। 10 लक्ष्मी भी विदा हो रहे हैं और गौतम से विदा हो रही है, तो भादो भी विदा हो रहा है। पूरे साल इंतजार रहता है इसका। मेरी आवाज अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश कर रही थी। हाँ, अच्छी होनी चाहिए जी। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। हाँ। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। भवन में भटक रहा भगवन, ऐसी निज मूर्ति न पाई है। निज तेरे दर्शन से निज दर्शन की सुध अपने आप ही आई है। सुध अपने आप ही आई है। शांति प्रदाता मंगल दाता, मुश्किल से मैंने खोजा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति है, मुझको वैराग्य न आता है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो, मुझको वैराग्य न आता है। संसार आसार नहीं लगता, मन राग रंग में जाता है। मन राग रंग में जाता है। विषय वासना की जड़ गहरी, काटो नाथ भरोसा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा। आदिनाथ भगवान की। बहुत ही सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। कौन कहता है आपकी आवाज अच्छी नहीं है? आपको सिंगर्स पता ही नहीं चल रहा था कि वो चांद सिंह नगुआ गा रहे हो या तुम जैसे गा रहे हो। हाँ जी, वही उसी गाने की तर्जुमे। पता ही नहीं चल रहा था ना कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। किरण जी कुछ कहना है आपको? किरण शाह जी, मैंने आपको देखिए म्यूट किया है। किरण शाह जी, किरण शाह जी आपको देखिए म्यूट किया है। मैसेज किया था सर आपने?
जय जिनेंद्र जी, भिक्षामि दुक्कडम। आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ध्यान का भी, और बहुत बढ़िया हुआ। हाँ ठीक है, विजुअलाइजेशन तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, बट फिर भी इट वाज वेरी नाइस। कोई बात नहीं, देखिए प्रयास करते रहे हाँ। तो पहुंच जाएंगे। नहीं, पर वही मतलब प्रयास करते हैं, पर पता नहीं जो भी है, हो सकता है अपने प्रयास उतने नहीं हुए कि उस लेवल तक की विजुअलाइज हो जावे, बट फैक्ट वही है कि नहीं पहुंच पा रहा हूँ। बाकी बहुत बढ़िया रहा। और वैसे भी आपके वो न्यूमेरिकल कोड्स यूज करता हूँ, तो जब तक हाथ पे कोड्स रहते हैं डेली, वेस्ट पेन नहीं होता है, बहुत बड़ा आराम रहता है मुझे। अरे हाँ, अगर किसी दिन 2 दिन नहीं लिखे तो थोड़ा हो जाता है कहीं तो भी, बट बाकी लिखने के बाद वापस आराम हो जाता है। तो रिलीफ अच्छा है। वो है, ब्लड प्रेशर भी बीच में शूट हो रहा था, अभी शूट नहीं हो रहा है, बट एक रेंज पकड़ के चलता है, ऊपर नहीं जाने देता है। कोई भी प्रॉब्लम है वो डिल्यूट होने में लेकिन बैलेंस भी हो रही है। पहले कोई भी प्रॉब्लम पहले बढ़े नहीं, जब वो बैलेंस हो रही है तो कम भी हो जाएगी। हाँ, वही मतलब बढ़ने नहीं देता है, वो लेवल पकड़ के चल रहा है उसका जो भी है। 140 150 के ऊपर नहीं जाने देता है। 150 जल्दी नहीं जाता है, पर 140 तक तो रहता है नॉर्मल में। कभी कभी 160 जाता था, वो नहीं होने देता है, उतना उसने वो डैम्परिंग कर दिया है उसको। आपने वो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज स्टडी जो प्रदीप जी ने बताई थी आपको, उससे बेनिफिट? उसमें थोड़े कुछ दिक्कतें हैं, मैं उनसे वापस वही बात करना चाहता हूँ, पर अभी क्या था, वो भी पर्यूषण की वजह से बिजी थे, फुर्सतें नहीं थी उनके हुई, तो मैं बोला अभी 10 दिन जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ उनसे। तो यही नंबर से मैं कॉल कर लूंगा। 2-4 बातें हैं, और वो कुछ चीजें मिलती भी नहीं है यहाँ पे, और एक आइटम उन्होंने जो बताया थी वो समझ में नहीं आ रही, तो वो भी पूछना है उनसे। कोई बात नहीं, मैं फिर कल तो मैं फैक्ट्री जाऊंगा, परसों फोन करूंगा। और वो मैंने वो 36वें श्लोक का फ्रेम बना दिया है, कल जाऊंगा तो इंस्टॉल कर दूंगा वहाँ फैक्ट्री पे। फोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिएगा। हाँ, फोटो खींच के भी व्हाट्सएप कीजिएगा जब आप लगा लेंगे। हाँ ठीक है, मैंने ऐसा था डायरेक्ट लगा दिया था, पर अभी उतार के वो फ्रेम में लगा, कल लगा दूंगा, फिर फोटो व्हाट्सएप करता हूँ, मैं पक्का करूंगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। कोई लास्ट भजन सुना दो एक भाई, हमारे अनंत विशाली जी सुनाएंगे। हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ सरिता जी तब तक एक भजन तैयार करेंगी जिसमें बधाई के लिए हमें गीत गाना चाहेंगे। हमारे अनंत का देखो ऐसे थोड़ी। हाँ, प्रिया भी आबिर की माता ही तो अनंत की माता तो बनी। जय जिनेंद्र, बधाई नुगी मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरे घर में है ना, मेरे पति को भी बुखार आया था बीच में। हाँ, 102 103 ताव था। अच्छा। तो 33 नंबर का जो श्लोक है ना भक्तांबर का, आपने बोला था रुमाल से ऐसे करने का गिला करके। हाँ जी। तो मैंने उसको किया था, पूरा फिर बुखार उतर गया था। मैंने रिपोर्ट नहीं करवाया था, कोरोना है नहीं है वो मालूम भी नहीं है। वेरी गुड। फिर मैं उसको रेकी भी हर रोज देती थी। फिर मेरी बच्ची भी बीमार हुई, मेरा बच्चा भी, लड़का भी बीमार हो गया था। बेटी मेरी पास में ही बैठी है। हाँ, उसको भी हुआ था, उसको भी हीलिंग दी। वो 33 नंबर का काव्य का भी करती थी। अरे वाह। तीनों अभी फिट एंड फाइट है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। वो बोलेगी कैसा रहा उसका। हाँ जी। जय जिनेंद्र। क्या नाम है आपका? रुचि शाह। क्या करते हैं बाबू आप? फिलहाल तो अभी पढ़ रही हूँ और जॉब भी करती हूँ। क्या पढ़ रहे हो? एमकॉम एंड एमबीए चालू है मेरा, और इंश्योरेंस कंपनी में एज अ अंडर राइटर हूँ मैं। अरे वाह, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट। काफी टाइम से मम्मी आपका ये प्रोग्राम वगैरह मम्मी करती थी, मेरे मतलब वर्क फ्रॉम होम था इसलिए सुनती थी मैं। पहले पता नहीं था कि कितना क्या महत्व होता है, जब बीमार हुई तब पता चला कि हाँ ये बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के आती है। असर अच्छा से हुआ था। हाँ, अब घर में सब लोग को ठीक हुआ, मतलब सब एक साथ बीमार पड़े और सब फिर एक साथ ही
अच्छे से ठीक हो गए। ये सबसे अच्छा करा कि आपने रिपोर्ट ही नहीं कराई, बात कर रहा हूँ, अपने घर में रहकर ही अपने आप को ठीक कर लिया। जैसे अशोक जी ने कहा कि हॉस्पिटल में जाना तो बहुत अनसेफ है, जो एटमॉस्फेयर चल रहा है हमारी दिल्ली में का तो मुझे पता है, और आप कहाँ रहते हैं मेरे को नहीं पता, वहाँ का बॉम्बे मलाड रहती हूँ मैं। बॉम्बे में भी बहुत बुरा हाल है जी, वैसे मलाड रहती हूँ मैं। बॉम्बे कोरोना का रिपोर्ट मैंने नहीं करवाया था तीनों का। बहुत अच्छी बात है। फिर डॉक्टर को हमने दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला जो ऐसा लगेगा तो रिपोर्ट कराना, वरना नहीं। लेकिन मैं उससे ही रेकी और वो 33 नंबर का काव्य का ही मैं करती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, उसी से ही अच्छा हो गया। बहुत ही अच्छी बात है जी। हाँ, टेस्ट कराने की हमारे पास ताकत तो है, हम कर सकते हैं। बराबर है, सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। हाँ जी, मयूरी जी आप सुना रहे हो भजन? मयूरी शाह जी आप कह रहे थे ना शायद, आप सुना रहे हैं या फिर हम सरिता जी को ले लेंगे? आप मैं गुजराती सुनाऊंगी, थोड़ा ही सुनाऊंगी। कोई बात, गुजराती सुना दीजिए। सुर से सुनाओ, सुर गम से सुनाओ, कण कण से सुनाओ महिमा, महिमा अरिहंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की। आदिनाथ जिनका नाम है, आदिनाथ जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे आदिनाथ को मेरा नम्र प्रणाम है, ऐसे आदिनाथ को मेरा नम्र प्रणाम है। सुर से सुनाओ, सुर से सरगम से सुनाओ। बस थैंक यू सो मच। कुंडलपुर में सरिता जी सुना रही है, वही सुना रही होंगी वाला। बेटी को तो बुला लीजिए। चलिए। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। ओ जाके भाग है त्रिशला माँ के, ओ जाके भाग है त्रिशला माँ के, ओ जाके भाग है त्रिशला माँ के, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी। तेरा नवन करे मेरू पर, तेरा नवन करे मेरू पर, कि इंद्र जल भर लाए, कि इंद्र जल भर लाए महावीर जी। तुझे देवियां झुलाई पलना, तुझे देवियां झुलाई पलना, कि मन में मगन होके, कि मन में मगन होके महावीर जी। अब ज्योति है तेरी जागी, अब ज्योति है तेरी जागी, हो अब ज्योति है तेरी जागी, अब ज्योति है तेरी जागी, कि सूरज चांद छिप जाएंगे, कि सूरज चांद छिप जाएंगे महावीर जी। तेरे पिता लुटावे मोहरे, और तेरे पिता लुटाए मोहरे, कि खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी। बाजे कुंडलपुर में बधाई, ओ बाजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी।
हम तरश को तेरे आए, हम तरश को तेरे आए, कि पाप सारे कट जाएंगे, कि पाप सारे कट जाएंगे महावीर जी। ओ बाजे कुंडलपुर में बधाई, ओ बाजे कुंडलपुर में बधाई, ओ बाजे हमारे परिवार में बधाई, हमारे थैंक यू। रेकी परिवार में बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जिनवाणी स्तुति करते हैं और सभी से हाथ जोड़कर मन से वचन से काये से क्षमा याचना, क्षमा भाव, मिच्छामि दुक्कडम, जाने में कभी भी कोई गलती की, अपराध किया हो, सबसे बहुत बहुत हृदय से आभार, सबको क्षमा। जिनवाणी की स्तुति। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समव शरण सा महल तुम्हारा, गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे, तीर्थंकर से सैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तत्व छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दी नैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं, पढ़ूं तुम्हारी पैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। दादशांग जिनवाणी माता की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुमुडो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा भाव सभी को। और कल तो शायद नहीं, परसों मिलते हैं क्षमा वाणी वाले दिन, और आराम से अपने पूर्व जन्म में, इस जन्म में और अनंत जन्मों में जो पाप किए हों उस सबकी एक क्षमा वाणी का छोटा सा प्रोग्राम करेंगे सभी मिलकर। हम आपस में तो मांगते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनंत जन्मों में जितनी गलतियां करी हैं उनसे हम एक बार क्षमा याचना कर लें तो शायद हमारा उद्धार हो जाए। तो ऐसी मंगल भावना से परसों मिलते हैं क्षमा वाणी को। तब तक के लिए जय जय।